मुझे एक ज़ॉम्बी लड़की से प्यार हो गया। उसे लोगों को काटने से रोकने के लिए मैंने उसके मुंह पर एक माउथ गार्ड लगा दिया। उस दिन के बाद से हम एक असली कपल की तरह साथ रहने लगे, लेकिन वो हमेशा मुझे खाना चाहती थी। चाहे मैं सो रहा होता या घर का काम कर रहा होता, वो हर वक्त मुझे काटने की कोशिश करती रहती, यहाँ तक कि वो मेरे पीछे पीछे बाथरूम तक आ जाती। उसकी नजरों में मैं बस मांस का एक टुकड़ा था, लेकिन मेरी नजरों में वो किसी खजाने से कम नहीं थी। मैं बड़े प्यार से उसके बाल सुखाता, ध्यान से उसके दांत साफ करता और अपने दोस्तों को भी उसके लिए म्यूजिक बजाने बुलाता। खाली समय में मैं बाहर जाकर कुछ ज़ॉम्बी लड़कियों को मार गिराता, उनके गले के हार निकालता और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले आता। हालांकि वो अपनी इंसानी यादें खो चुकी थी, फिर भी उसे वो हार बहुत पसंद आता था। मैं उसे एक घर देना चाहता था, इसलिए मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। मैंने कुछ ज़ॉम्बीज़ को कुर्सियों से बांध दिया ताकि वो हमारी शादी के मेहमान बन सकें, और उसे एक खूबसूरत शादी का जोड़ा पहनाया। जैसे ही म्यूजिक बजना शुरू हुआ, हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़े। मैंने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई और उसने भी एक असली दुल्हन की तरह फूलों का गुलदस्ता हवा में उछाल दिया। लेकिन जैसे ही हम किस करने वाले थे, उसकी ज़ॉम्बी वाली प्रवृत्ति अचानक जाग गई। उसने मेरी ठोड़ी पर काट लिया। ये देखकर बाकी ज़ॉम्बी भी हमारी तरफ दौड़ पड़े। अच्छी बात यह रही कि मैं तेज भागा और बच निकला। एक दिन सड़क पर मुझे एक अखबार मिला। उसमें लिखा था कि ज़ॉम्बी वायरस का इलाज आखिरकार बन चुका है। अगर मुझे वो मिल जाए तो वो फिर से इंसान बन सकती है। ये पढ़ते ही मैं तुरंत निकल पड़ा, लेकिन जहाँ इलाज रखा था वहाँ पहले ही ज़ॉम्बीज़ का कब्जा हो चुका था। फिर भी मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैंने एक ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और अकेले ही ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में घुस गया। 10,000 ज़ॉम्बीज़ को मार गिराने के बाद आखिरकार मुझे इलाज मिल गया। लेकिन जैसे ही मैं उसे इंजेक्शन लगाने वाला था, ज़ॉम्बीज़ की एक और भीड़ ने हमला कर दिया। मैंने जल्दी से अपनी ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड को कार में छुपा दिया, लेकिन अफरा तफरी में इलाज बाहर गिर गया। मैं उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि कार के नीचे मौजूद एक ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया। जहर बहुत तेजी से मेरे पूरे शरीर में फैलने लगा। जब मैंने सिरिंज उठाई और खुद को इंजेक्शन लगाने ही वाला था, तभी मेरी ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड ने मेरी तरफ देखा। उसी पल मुझे याद आया कि ये इलाज तो उसके लिए था। अब हम दोनों ही संक्रमित थे और दवा सिर्फ एक को बचा सकती थी। ये सोचकर कि वो फिर से एक सामान्य इंसान की तरह जी सकेगी, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसलिए मैंने उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया। जैसे ही दवा उसके शरीर में गई, उसके अंदर का वायरस खत्म होने लगा और मेरे अंदर का वायरस पूरी तरह हावी हो गया। अपने ऊपर से कंट्रोल खोने से पहले मैं चुपचाप वहाँ से चला गया ताकि मैं उसे कोई नुकसान न पहुंचा दूं। कुछ ही समय बाद वो फिर से इंसान बन गई, लेकिन वो मुझे पूरी तरह भूल चुकी थी। तब तक मैं खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर भी जब मैंने अपने सामने उस खूबसूरत लड़की को देखा, तो जाने क्यों वो मुझे जानी पहचानी सी लगी। तभी अचानक भूखे ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ा। बिना एक पल सोचे मैं उसे बचाने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो मुझे हैरानी से देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक ज़ॉम्बी किसी इंसान की रक्षा क्यों करेगा। मुझे पता था कि ज़ॉम्बीज़ के उस झुंड के सामने मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। तभी हथियारबंद इंसानों की एक टीम वहां पहुंच गई। भले ही मैं अब इंसान नहीं रहा था, लेकिन मुझे अब भी उसकी खुशबू याद थी। इसलिए मैंने वो माउथ गार्ड निकाला जो कभी मैंने उसके लिए बनाया था, उसे खुद अपने मुंह पर लगाया और अकेला ही ज़ॉम्बीज़ के झुंड की तरफ चलता चला गया।